Special episode Joint Pain and Astrological Analysis। नमस्कार मित्रों, आज फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है समाधान। मैं धीरज ग्रोवर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम लोग ज्योतिष में कई तरह की बातें करते हैं। ज्योतिष का मतलब होता है हमारे शरीर को, हमारे हेल्थ को, हमारे फाइनेंसेस को और सबसे बड़ी बात हमारी फैमिली को, यानी कि ये जो तीन स्तंभ है हमारे जीवन के, फैमिली, फिटनेस एंड फाइनेंस, इसके ऊपर हम ज्योतिष के थ्रू आपको सही सलाह दें। आज हम उसी कड़ी में जो सबसे बड़ी समस्या है आज के दौर की, उस पर बात करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। इस चर्चा में मैं आपको बताऊंगा उस शारीरिक समस्या के बारे में जिससे करीब करीब काफी लोग जो है परेशान है, डिस्टर्ब है, और वो समस्या है जोड़ों की समस्या, जोड़ों में दर्द की समस्या, जिसके कारण लोगों को अपनी जो जीवन की गति है उसको धीमा करना पड़ जाता है, और वह गति इतनी धीमी हो जाती है कि लोगों को किसी का सहारा भी लेना पड़ जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि जोड़ों के दर्द का आखिर ज्योतिषीय कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। इस जीवन को धीमा कर देने वाली समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ज्योतिष की जो चिकित्सीय शाखा है वह हमारे स्वास्थ्य व शारीरिक गतिविधियों के को समझने व उनके निदान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज्योतिष में शनि हड्डियों के जोड़ों का कारक है, वह सूर्य जो है वह हड्डियों का कारक है। जोड़ों को शनि रिप्रेजेंट करता है और शनि की पीड़ित अवस्था, कुंडली में शनि की पीड़ित अवस्था आपको जोड़ों का दर्द परेशानी पैदा करती है। जैसे कमर में दर्द, कमर के निचले हिस्से में दर्द, घुटनों में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, गर्दन में दर्द, कोहनी में दर्द, और उसके अलावा जो जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन जो है, ये शनि की प्रॉपर्टी है। और सूर्य कैल्शियम का कारक है। जब भी सूर्य कमजोर होता है हमारी कुंडली में, यानी कि कैल्शियम कम होता है, तो शनि की जो स्थिति है, शनि को वहां पर पूरा पूरा स्पेस मिलता है और वो स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो यहां पर शनि जो है वो दर्द का कारक है, खासकर जॉइंट पेन का, और सूर्य जो है अगर उसकी कमजोरी शरीर में हो जाती है तो शनि कहीं ना कहीं परेशान करना शुरू करता है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि शनि की पीड़ित अवस्था आखिर होती क्या है। देखिए, जब भी कुंडली में शनि छठे या आठवें भाव में हो तो घुटने व कमर का दर्द रह देता है। जब भी शनि अपनी नीच राशि में होगा तो भी जोड़ों का दर्द देता है। शनि केतु और मंगल के साथ होगा तब भी वह ऐसी स्थिति पैदा करता है। यदि शनि अस्त होगा तब भी, यानी सूर्य के काफी निकट होगा, तब भी ऐसी स्थिति पैदा करता है। शनि अष्टमेश या षष्ठेश, यानी कि आठवें घर के मालिक या छठे घर के मालिक के साथ होगा तब भी वह जोड़ों का दर्द देगा। शनि अगर 10वें भाव में पाप योग बनाएगा तो घुटनों का दर्द देगा। छठे भाव में यदि पाप योग बनाएगा तो वह कमर का दर्द देगा। अगर तीसरे भाव में वह पाप योग बनाएगा तो कंधों या कंधों के जॉइंट्स में दर्द देगा, और नवम भाव में अगर वह पाप योग बनाएगा तो कहीं ना कहीं वह रीढ़ की हड्डी को इम्पैक्ट देगा। तो मैंने ये आपको बताया था कि शनि की स्थितियां जो हैं अलग अलग कुंडली में इस तरीके की अगर बनती हैं तो आपको किस तरह की समस्याएं से दो चार होना पड़ता है, किस तरह के जॉइंट में प्रॉब्लम आती है, किस जगह पे प्रॉब्लम आती है। आइए अब हम कुछ सामान्य उपायों के बारे में बात करते हैं जिनके द्वारा यदि आपको दर्द बहुत ज्यादा है, आप दवाइयां लेते हैं परंतु दवाइयां उतना असर नहीं कर पाती हैं, तो ये उपाय अगर आप साथ में करेंगे तो उन दवाइयों का असर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपको कम दर्द है तो इन उपायों को करने से आप में वो मानसिक शक्ति पैदा होगी जिससे आप एक्सरसाइज करेंगे और शरीर के अंदर जो ये दर्द है इसकी न्यूनता बढ़ती जाएगी, ये न्यून होता जाएगा। लीजिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। ओम शनै शनिश्चराय नमः,
इस मंत्र का 108 बार जाप, और अगर इससे ज्यादा भी आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, रोजाना करना चाहिए। दूसरा उपाय, शनि मंदिर में या शनिवार को किसी भी मंदिर में पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाना शाम के समय, ये उपाय भी आपको यहाँ पर अच्छे फल देता है। वहां बैठें और प्रार्थना करें कि मेरे को इस समस्या से आप निजात दिलवाएं। देखिए, प्रार्थना बहुत जरूरी है। अगला उपाय, शनिवार को शाम के समय सरसों के तेल का पराठा बनाकर आप कुत्तों को खिलाएं तो भी यह आपकी समस्या को कम करेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि आदित्य हृदय स्तोत्र से सूर्य भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपके शरीर में कैल्शियम की स्थिति को भी वो बैलेंस करेगा। और अगला उपाय, शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को शुरू करके कम से कम 3 बार सिर से पैर तक काला धागा नाप कर जटा वाले नारियल पर लपेट कर 11 बार मनोकामना बोलते हुए इसको जल में प्रवाहित करें और ये कामना करें कि जो है आपकी जो शारीरिक समस्या है यह दूर हो। मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिष से करवाएं। जब भी ऐसी समस्या आए तो ये समस्या कहीं ना कहीं शनि के द्वारा ही उत्पन्न की हुई समस्या होती है। अगर आप किसी योग्य ज्योतिष से इसको समझेंगे तो आपको सही उपाय व निवारण बताएंगे, और जो रत्न है वह आप ज्योतिष से पूछकर ही पहने इसमें, क्योंकि अगर आप रत्न बिना किसी ज्योतिष की सलाह के पहनते हैं तो समस्या बढ़ भी सकती है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मुझे आप फॉलो करें, और ज्योतिष की अनेकों अनेक अद्भुत जानकारियों के साथ मैं आपके बीच में उपलब्ध होता रहूंगा। धन्यवाद।